हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी पाठ का नाम पवन दूतिया का भाग 2। पहले भाग में हमने इसके 1 से 13 तक के पद्यांशों को स्टेंजास को देखा। अब कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और पाठ का नाम है पवन दूतिया प्री प्रवास से लिया गया इनके। और आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे 14 से 26 तक। आज इसको समाप्त कर देंगे। काव्य का सौंदर्य रस वियोग श्रृंगार रस है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, शैली प्रबंध है, अलंकार मानवीकरण है, शब्द शक्ति अभिधा है, माने सीधी बात कही गई है, एकदम स्पष्ट शब्दों में कही गई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता माने एक वर्णिक छंद है और जिसमें हर चरण में 17 वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य इसमें जो अलंकार है वो मानवीकरण ही है और उसके साथ बाकी सारी चीजें हैं। पहले पद्यांश में हमने देखा था किस तरह से राधा भेजती हैं पवन दूतिका को संदेश बनाकर अपने प्रेमी श्री कृष्ण के पास और तमाम प्रकार के प्रलोभनों से बचते हुए, प्राकृतिक सुंदरता में के मोह चक्कर में ना पड़ते हुए। लेकिन अगर कोई दुखी पथिक है, कोई दुखी स्त्री है, कोई दुखी कृषक महिला है या कोई लज्जाशील स्त्री है तो उसके साथ पवन दूतिका को कैसा व्यवहार और आचरण करना है, ये सारी बातें बताते हुए वो पवन दूतिका को भेजती हैं और फिर श्री कृष्ण के सुंदर शरीर का वर्णन करती हैं। अब आज वाले में आगे हम उसके देखते हैं कि कितने सुंदर ढंग से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने आगे बताया है। तो पद्यांश यानी 14 में देखते हैं, लिखा गया है जो यहाँ पर पद्यांश 14। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। लसा माने शोभित, आपीड़ माने मुकुट, अब उभय श्रुति माने दोनों कान, नाना अनेक प्रकार, विभिन्न, भुज माने भुजा, हाथ, केयूर माने भुजबंद, कंब माने शंख। कह रही हैं कि शरीर पर उनके अंग पर क्या क्या गहना, कहां कहां पर क्या क्या आभूषण पहने हैं वो उनसे पहचान लेना कि यही श्री कृष्ण हैं। कह रही हैं कि उनके मस्तक पर राजाओं के समान एकदम मुकुट होगा और दोनों कानों में मनोहर स्वर्ण कुंडल सुशोभित होंगे। वह अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। शंख जैसी सुंदर सुडौल दिखने वाली गर्दन में किसकी माला होगी? मोतियों की माला होगी। अगर ऐसे कोई दिखे तो मान लेना वही मेरे प्रेमी है जिनकी विरह में मैं पीड़ित हूं। यहां पर कुछ इस लाइन की भी याद आती है, जैसे यही भाव दिखता है, मोर मुकुट और कानन कुंडल पीतांबर सोहे अति माधुरी, शीस मुकुट कटिका छनी कर मुरली उरे माल, इहि बानक मो बन बसो, इहि बानक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। ऐसे ही सुंदरता का वर्णन किया गया है। नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया इसमें भाई? तो यहाँ पर नायिका ने राधा पवन को श्री कृष्ण के विषय बताते हैं कि उनका सुडौल शरीर ढांचे में ढला हुआ प्रतीत होता है। उनके तन से आने वाली सुगंध प्राणों को पोषित करने वाली, मन को आह्लादित कर देती है। पद्यांश जो था 13 में से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं भाई? तो वही कि उनके शरीर सुडौल है, कंधे वृषभ के समान बलिष्ठ है, उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान बलशाली, उनके मस्तिष्क पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान है, उनकी गर्दन सुंदर सुडौल है जिसमें मोतियों की माला है। ये सब तमाम वर्णन किए गए हैं। और उसके बाद आते हैं 15 पर। 15 देखते हैं इसका पद्यांश। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले,
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पर राधा जी पवन से कह रहे हैं, देखो सखी, देखो दूतिका, तुम जा तो रही हो लेकिन तुम्हारे पास मुख तो है नहीं हमारी आपकी तरह कि जाके सीधे बता दोगे अपने मन की व्यथा या मेरी व्यथा तुम सुना दोगे उनको। नहीं, तुम्हारे पास ऐसा नहीं। तो देखो मैं तुमको अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने चतुर बुद्धि से उनको तरह तरह की युक्तियां अपना करके मेरी विरह वेदना को जरूर बताना। तेरे में है न यह गुण जो माने व्यथाएं तो सुना नहीं सकती हो, तो तमाम प्रकार की युक्तियों को अपना कर बताना। बैठे जो हो निज सदन में, अगर वो अपने घर में बैठे हों चमकते हो मुख वाले श्री कृष्ण जी, तो चित्रों को इस भवन के, तो उनके घर में जितने चित्र है ना उनको तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो चित्रों में विरह, अगला पद्या 16, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। वाह, कह रहे उनके घर के चित्रों को देखना और वहां कोई विरह विधुरा, विरह विधुरा माने कोई विरह के योग में कोई तड़प रहा है, ऐसा कोई चित्र है, कोई विरह में अलग हो रहा है और कोई दुखी है, तो उसी चित्र को जाके तुम हिला देना और ऐसा हिलाना कि उनका ध्यान उधर चला जाए। हो सकता है उस चित्र को देखकर उनकी हमारी याद आ जाए। वाह वाह राधा जी वाह। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या अयोध्या सिंह जी की क्या उच्च कल्पना है। तो यहां पर व्यथा माने पीड़ा, प्रखर माने तेज, तीव्र, मति माने बुद्धि, युक्त माने यत्न, उपाय, सदन माने घर, कांति शोभा वाले, विरह विद्रोह माने वियोग से दुखी, सूरत माने स्मृति, ताकि उनको हमारी स्मृति आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं नायिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है। तो कहती है कि जब आप उनके महल में पहुंचो तो उनके भवन के सभी चित्रों को ध्यान से देखना, और यह तुम्हें वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो उसके निकट जाके उसे इस प्रकार हिलाना को उसको देखें। हो सकता है उस चित्र को देखकर हमें उनका स्मरण आ जाए। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई इस पद्यांश में? कह रहे हैं श्री कृष्ण की तुलना श्याम वर्णी होने के कारण उनकी तुलना बादलों से करके पवन को उनके पहचान बताते हुए कहती कि मथुरा पहुंचने पर उसे बादलों की कांति के सदृश जो व्यक्ति दिखे, बादल के समान रंग वाला, तो वही उनके प्रियतम है। प्रस्तुत पद्यांश अलंकार मैंने कह रहे हैं कि निज सदन में मेघ सी कांति वाले उपमा अलंकार, चित्रों में विरह विद्रोह का में वह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, और संपूर्ण पद्यांश में तो मैंने कहा शुरू से लेकर अंत तक मानवीकरण ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक निर्जीव हवा को सजीव बनाकर मानव के रूप में उससे बातचीत की जा रही है, उसको समझाया और बताया जा रहा है। यस, आगे देखते हैं 17 पद्यांश। हाँ, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुलुस में घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। ऐ हवा, कह रही है पवन, अगर वहां कोई उद्यान का चित्र लगा, बाग बगीचे का कोई चित्र है और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे पागल होके घूम रहे हों, तो कह रही है जाके सन्निकट उसको भी हिला देना। उसको देखते हो सकता है मेरे देवात्मा, मेरे कृष्ण जो सबकी आत्मा बसते हैं, उनको हो सकता है पूरे ब्रज वासियों की याद आ जाए, पूरे ब्रज के वासियों की याद आ जाए कि ऐसे ही मेरे ब्रज के लोग, वृंदावन के लोग पागल होके घूम रहे होंगे, जैसे इस बाग बगीचे में सब लोग घूम रहे हैं। उस चित्र को हिला देना। आगे कह रहे हैं पद्यांश 18 में, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना हो कमल पग को, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रहे हैं कि अगर सपोज करो वहां पर कोई मुरझाया हुआ एकदम सूखा हुआ फूल पड़ा है, तो उस फूल को ले जाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी, माने कोई फूल सी बाला, कोई सुंदर सी बाला गोपी
कोई तुम्हारे प्यार में तुम्हारे चरणों को, तुम्हारे कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। उस फूल को उठा के हवा के द्वारा तुम ले जाके उनके चरणों में डाल देना और याद दिलाना कि कोई बाला ऐसे, कोई सुंदर फूल सी बाला तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। क्या सुंदर रचना है। उद्यान बगीचा विपुल बहुत से, बावला माने पागल, सन्निकट माने पास नजदीक, देवात्मा श्री कृष्ण, कुसुम फूल, कुमला माने प्रभाहीन, गे माने घर, चरण माने पैर, बाला माने बालिका, मलाना माने उदास, कमल पग माने कमल रूपी पैर को। यहां पर देखते हैं भाई क्या है, तो यहां पर राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कह रही है, तो भैया उनके चरणों में डालने के लिए कह रही है। राधिका पवन दूतिका किस प्रकार के चित्र को हिलाने के लिए कह रही है, जिस ऐसे चित्र को हिलाने के लिए कह रहे हैं जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो, ताकि कृष्ण को देखकर ब्रजवासियों की याद आ जाए, विरहा कुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। कमल पग में कौन सा अलंकार है, कमल पग में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पैरों को कमल बताया गया है। और राधा किसके माध्यम से पवन दूतिका को कृष्ण तक अपना संदेश संप्रेषित करने का तरीका बताती हैं। उद्यान, राधा उद्यान में, बगीचे में घूमते प्राणियों के चित्र और कुम्भलाए हुए फूल के माध्यम से पवन दूतिका को कृष्ण तक अपना संदेश भेजने की तरीका बताती है। चलिए भाई आगे देखते हैं। पद्यांश 19। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसी कीचकों को, हो यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। ठीक है, 19 को इसमें देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर श्री कृष्ण जी कहीं पर खड़े हैं, यदि तुम्हें कृष्ण बगीचे में खड़े नजर आए तो तुम बांसों के छिद्र में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, और ताकि उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। ठीक है, यहाँ वाटिका माने बगीचा, क्वणित माने बजाना, वेणु माने बांसुरी, कीचक माने बांस, गोपांगना माने गोपिकाओं की। ठीक है, उनको याद आ जाए। आगे देखते हैं अगला पद्यांश 20। लाके फूले कमल दल को श्याम के ही सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना है भगनी जतला एक अम्बोझ नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। और आगे कह रहे हैं राधा जी, वाह वाह क्या सुंदर रचना है। यहाँ पर कह रही हैं कि उत्कंठ माने अत्यंत व्याकुल होकर के श्रवण सुनना, व्यग्र माने व्याकुल, भगनी माने बहन, जतलाना मताना, अम्बोज नेत्रा कमल के समान नेत्र वाली, वारी माने जल, बोरना माने डुबोना। राधा जी आगे पवन से कहती हैं, पवन से अपने जिससे संदेश भेज रही हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में, जैसे कोई कमल खिला हो बगल में अगर बगीचे में हो तो उसको थोड़ा थोड़ा डुबो देना, ताकि हे बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए। कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर के, दुखी होकर के अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात वो दिन रात रोती रहती है आपकी याद में। उस कमल को जब बार बार जल में डुबोगी तो उनको हो सकता है मेरी याद आ जाए, और जब मेरी याद आ जाएगी तो फिर तुम्हारा जाना भी सफल हो जाएगा मेरी भगनी, मेरी बहन। यहाँ पर सूरदास की ये लाइन भी देती है, साम्यता रखती है। यही भाव कहे हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सुखत नहीं कब हूँ, उर बीच बहत पनारे, आंसू सलिल भय पग थाके, बहे जात सित तारे, सूर्यदास अब डूबत हैं ब्रज
काहे न लेत उबारे, कि निस दिन बरसत नयन हमारे। राधा जी बताती हैं कि ऐसे ही भाव सूरदास जी जैसे कह रहे हैं, राधा जी वैसे कह रहे हैं कि कमल को बार बार डुबोना तो उनको लगेगा कि हमारे आंखों से दिन रात आंसू बह रहे हैं। शुरू में आपने पहले पद्यांश में देखा कि कैसे उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से क्या कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण को उपवन या बगीचे में दिखाई दें तो बांस में प्रवेश करके उसे बांसुरी की तरह बजाना, जिससे कृष्ण को उनकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनने के लिए लालायित गोपियों की याद आ जाए, गोपियों की याद आ जाए। राधा स्वयं विरहावस्था में श्री कृष्ण को अवगत कराने के लिए पवन को क्या उपाय देती हैं? कहती हैं भैया कमल के पत्तों को पानी में डुबोना कमल को, ताकि उस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण कमल से नैनों वाली राधा की वियोग अवस्था को पहचान लें, जान लें, महसूस करें, आभास करें। कमल दल का आगे जल में डूबी कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या बताना चाहती हैं? यहाँ पर बताना चाहती है कमल के समान नेत्रों वाली राधा उनके वियोग से व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रहती है, दिन रात रोती रहती है, 24 घंटे रोती, 24 आवर्स रो ही रही है। आते हैं पद्यांश 21 पर। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। अब आगे यहाँ पर राधा जी कह रही हैं वाहन माने उठाना, नीप माने कदम, चपल माने चंचल, दृग माने आंख, नित्य माने सदा, आशंकिता माने आंसुओं, आशाओं संदेहों से परिपूर्ण, ठीक है। विरह बस माने होता वियोग के अधीन। अब कह रहे कि राधा जी अगर यहाँ पर श्री के कदम्ब के पुष्प और वृक्ष के पत्तों के माध्यम से अपना संदेश बताने की विधियां यहाँ पर बता रहे हैं। अभी फूल के माध्यम से बताई, बांस के माध्यम से बताई, बांस के माध्यम से बताई। अब कह रहे कदम, कदम वृक्ष जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, महुआ के आकार के इसके वृक्ष होते हैं, थोड़ा इसके पत्ते जो होते हैं थोड़ा चिकने होते हैं। कदम बहुत ही प्रिय था, देवताओं का वृक्ष इसे कहा जाता है क्योंकि देवताओं को बहुत प्रिय है, इसे देवताओं का पेड़ कहते हैं। श्री कृष्ण इसी पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और इसके पीले पीले फूल होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं, इसी पर बजाया करते। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो जो कदम्ब का फूल चढ़ा दे, अपनी मन मांगी मुराद पूरी कर ले। कदम्ब का फूल उनको अत्यंत प्रिय है, इस वृक्ष को बहुत प्यार करते थे और इस पर कहते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप कदम्ब का पौधा अपने घर में लगा लीजिए तो लक्ष्मी जी सदा वास करेंगी, ये टोटका भी जान लीजिए। अच्छी बात है कि इसको जानना चाहिए, किस किस वृक्ष को लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। कदम्ब का पौधा मिलता है, अपने घर में लगा लीजिए, आपके घर में धन और लक्ष्मी का हमेशा और श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी सदैव वास करेंगी। इसको भी याद रखिएगा भाई, आप लोग पढ़ते समय कुछ टोटका भी जान लीजिए, पैसा वैसा तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कह रही हैं कि राधा पवन दूती से कहती है पवन मेरे प्रियतम की चंचल आंखों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना, क्योंकि बहुत प्रिय है उनको, जिससे प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम के फूल जैसे पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। कदम्ब के फूल जैसी रोमांचित होती रहती हूँ। अगला पद्यांश 22 देखते हैं। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। हे दूत, क्या अगर श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो तुम उसी का पत्ता उसकी आंखों के समुच उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिलाना और पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर मेरे प्रीतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है। प्रिय के वियोग में प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती। मैंने चिंता और चिता दोनों शब्द आप जानते हैं ना। मैंने चिंतित रहती हूँ, दिन भर मैं श्री कृष्ण के ही प्यार में पागल हूँ, चिंतित करते रहती हूँ और मैं जल रही हूँ विरह की आग में। चिंता और चिता में चिंता बड़ी कहाती है, एक जलाती मुर्दे को, एक जिंदा को जलाती है।
तो चिता तो ठीक है भाई, आदमी मर जाता है तब जलाया जाता है, लेकिन चिंता चिता से भी बड़ी है, क्योंकि ये तो जिंदे आदमी को जला देती है और धुआं भी नहीं होने देती है। तो वही राधा कह रही हैं कि मैं तो चिंता में दिन रात मरे जा रही हूं अपने श्री कृष्ण के। जाके तुम उस पेड़ के पत्ते को हिला हिला के बताना कि मैं ऐसे चिंतित होकर के धीरे धीरे तिल तिल के मैं मर रही हूं, इसको आभास करा देना। देखिए ये किस साधन से भेज रही हैं और उसको तरह तरह की चीजें बता रहे हैं कि तुम कैसे भी करके मेरे दुख और वेदना को उनको तक पहुंचा देना। नायिका पवन से कदम के फूल को नायक के समक्ष रखने के लिए क्यों कहती है? प्रश्नोत्तर अगर देखें, ताकि नायक श्री कृष्ण को इस बात का भान हो सके कि नायिका उनके वियोग में किस प्रकार आशंकित और मिलन की आश में रोमांचित है। नायिका स्वयं की तुलना किससे करती है? तो नायक श्री कृष्ण के वियोग में जीवन यापन कर रही नायिका अपनी तुलना सूखी हुई लता व पेड़ से अलग होकर पीले पड़े पत्तों से करती है। पीले पड़े पत्तों से, भाई पीला पड़े पत्ते अगर कहीं मिले तो ले जाके श्री कृष्ण के पास इसको रख देना, हिला देना, ताकि उनके वियोग में उसकी व्यथिति अत्यंत दयनीय हो गई है, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, अतः उससे वह अवश्य मिलना चाहिए या मिलने आना चाहिए। कोई पत्ता निकट उनके, तो कहने कोई पत्ता अगर निकट हो तो ले जाके पी ले, तो उनको दिखा देना भाई, ताकि पता चल जाए। राधा श्री कृष्ण की वियोग में उत्पन्न चिंता से अवगत कराने के लिए पवन से क्या कहती है? राधा श्री कृष्ण को अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए पवन से कहती है, वह जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसी वृक्ष के पत्ते को चतुराई से उनके पास लाकर ऐसे हिला देना कि उन्हें मेरी स्थिति का अनुमान हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आगे पद्यांश। हाँ, इसमें विरह विष, विटप माने पेड़, विदित माने ज्ञात बताना, चातुरी माने चतुराई, चिंता विजित चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत माने थका हुआ मुरझाया। ठीक है, अगला देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, वाह। यहाँ पर राधा पवन से कहती, यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कोई मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसको श्री कृष्ण के पैरों पर ला जाके गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर भी मैं उसकी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखती मैं सूखती चली जा रही हूँ। जैसे लता सूख गई है और सूखती चली जा रही है, तो मैं भी आपकी प्रेमिका राधा जी भी ऐसे सूखती चली जा रही है। अगला पद्यांश देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो कह रहे हैं कि यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर, तुम्हारी कोई नया पेड़ हो जिसमें सारे पत्ते नए नए हों, लेकिन अगर उसमें भी कोई पीला पत्ता पड़ गया हो, यानी अगर उसको पीला हो गया हो एकदम से, तो हे प्रिय, तो तुम हमारे प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती चली जा रही हूँ, यानी मैं भी पीली होती चली जा रही हूँ, सूखती चली जा रही हूँ, मरती हुई चली जा रही हूँ, नष्ट होती चली जा रही हूँ, मेरे भी नष्ट होने की बारी आ गई है। मेरे दुख, मेरे इस आभास, मेरे इस पीड़ा को जाके उनसे ज़रूर कह देना। आगे देखते हैं। सूखी लता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? यहाँ पर प्रेम विहीन राधा संदेश देना, प्रेम विहीन होकर वह इस सूखी हुई मुरझाई लता के समान निरंतर सूखती जा रही है। प्रेम रहित होने के कारण उनमें शारीरिक दुर्बलता आ गई है। जैसे होता है ना, पीलिया हो जाता है, लोगों को पीले हो जाते हैं, एक तरह से वही कह रहे हैं कि मेरे भी ऐसे ही दुख हैं। पीले पत्ते श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? कि पीले पत्ते श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय है कि उसकी नित्य क्षीण होती शारीरिक स्थिति से उनको अवगत कराना। प्रोसित सा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, और इस तरह से इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मलिन माने उदास, ठीक है, लतिका माने लता बेल, धरा माने धरती, प्रीति माने प्रेम, वंचिता माने अलग, नित्य माने सदा, नवल तरु माने नया पेड़, पीत माने पीला,
दृग युगल दोनों आंख, प्रोषिता माने पति से बिछड़ी हुई प्रोषिता स्त्री, कोई जो पति से अपने बिछुड़ जाती है। और इसके सेकेंड लास्ट पद्यांश में पहुंच गए हैं 25वें में। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्याथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि विदित अवगत कराना, सर्व माने सभी, धूल माने धूल, चरण रज पैर की धूल, व्यथित माने दुखी चित्त। कह रहे कि यहाँ पर कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूत कैसे कहती कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना, और आते समय उनके पैरों की धूली लाना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं पाऊंगा। आते समय मेरा संदेशा ऐसे किसी न किसी तरह से आप पहुंचा देना पवन दूत क्या, और आते समय उनके चरणों की धूल जरूर लाना, क्योंकि जब तक उनके चरणों की धूल नहीं आएगी मैं अपने दुखी मन को समझा ही नहीं पाऊंगी। और अंतिम पद्यांश में कह रही हैं, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा आगे, यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम ना हो, मतलब जितना उपाय मैंने बताया अगर इसको एक भी तू करने में सक्षम नहीं है, तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चलिया, मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात मैं जी उठूंगी। वाह क्या बात है, ऐसी भक्ति की शक्ति होती है, ऐसे प्रेम का ऐसा सुंदर दृश्य नजारा शब्दों के द्वारा जो कहा गया हरियोध जी के द्वारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। नायिका आते हैं इसके, हाँ इसके शब्दार्थ में देख लिए, विदित माने अवगत कराना, सर्व माने सभी, धूल माने धूल, चरण रज पैर की धूल, व्यथित दुखी चित्त की बोध मन को समझाना, विनय विनती पग, कमल पग माने कमल रूपी पैर। इसके प्रश्नोत्तर में देखें, नायिका श्री कृष्ण के रज लाने के लिए क्यों कहती है? नायिका पवन से श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाने और ऐसा न कर पाने पर उनके चरणों की धूल लाने के लिए कहती है, ताकि वह उसे पाकर अपने दुखी मन को समझा सके। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, पंक्ति का आशय कह रहा है, इसका अर्थ बताइए। यहाँ बताना चाह रहे हैं, राधा पवन से कहती है कि यदि वह श्री कृष्ण के चरण रज को ना ला पाए, केवल उनके चरणों को स्पर्श करके भी आ जाए, तो वह भी उसके लिए काफी है, क्योंकि वह पवन को ही हृदय से लगाकर अपने प्रियतम की पूर्ण अनुभूति कर लेगी और स्वयं में नवजीवन का संचार कर लेगी। अलंकार योजना कह रहे हैं, तो इसमें पुनरुक्ति, अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया ही गया है। धीरे धीरे वहन करके में पुनरुक्ति प्रकाश, जी जाऊंगी हृदय तल में अनुप्रास अलंकार, प्यारे कमल पग को में रूपक अलंकार, और संपूर्ण पद्यांश में, वो तो शुरू से लेकर अंत तक 1 से लेकर 26 तक सारे पद्यांशों में मानवीकरण भरा है, मानवीकरण ही है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आपका ये पद्यांश 14 से लेकर के 26 तक शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और